आगे निकल गई। होश में आओ, होश में आओ। चलो भाई चलो। होश में आओ, होश में आओ। वापस दो, वापस दो। इधर आओ भाई, इधर आ जाओ। वापस दो, वापस दो। मेरी नौकरी वापस दो। वापस दो, वापस दो। मेरी नौकरी वापस दो। वापस दो, वापस दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ। 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडा जाति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीचे बैठो। सुनना डॉक्टर साहब की बात सुनो। अरे लेडीज आ गई। केजरीवाल आओ, आओ। लेडीज आ गई, चलो रुकवाओ उसको। बैठ जाओ भाई, बैठ। पहले 10,791 लोग को नौकरी दोगे, उसके बाद 92 में मेरा नंबर आएगा। तो आपने अपनी जिम्मेदारी से सभी लोगों को मैसेज देना है। यहाँ बैठना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने। जो हमें नुकसान हुआ है सरकार की गलतियों के वजह से हुआ है। सरकार ने हमको ये कहा है 1968 एक्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली के नागरिक सुरक्षा हमेशा आपातकाल स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1968 एक्ट सिर्फ दिल्ली के लिए लागू नहीं है, पूरे भारत के लिए लागू है। पूरे भारत में 12 राज्य ऐसे हैं जहां दिल्ली नागरिक सुरक्षा कार्यरत है और पेड स्टाफ है। यही पंजाब चले जाइए 32,000 रुपए सैलरी है, यहाँ राजस्थान चले जाइए 29,400 रुपए सैलरी है, कई जगह आसाम चले जाइए, सभी जगह यही यूपी में योगी जी के राज है, वहां भी सिविल डिफेंस। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसमें लगभग 2,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने वहां अपना पार्टिसिपेंट दिया है और सभी पेड थे। लेकिन हम लोगों ने दिल्ली में इतना पार्टिसिपेट किया, कभी हमने पैसा लिया क्या? नहीं लिया। हम जब फार्म भरे थे बिल्कुल सोच समझ के भरा था कि हम भी देश के नागरिक हैं, तो हमारा अगर थोड़ा सा किया हुआ काम देश के काम आ जाएगा तो हम उस काम को करेंगे। फार्म पे साफ साफ लिखा हुआ था कि दिल्ली सिविल डिफेंस निष्काम सेवा संस्था है, तो आपको
शासन और प्रशासन का मदद करना है तभी इस फार्म को भरिए। सोच समझ के हम लोगों ने भरा था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने एक नीति लागू किया उसमें, और हम सभी को पेड ड्यूटियां दे दी। पेड ड्यूटी देने के बाद जब 7 साल 8 साल 10 साल हम लगातार कंटिन्यू ड्यूटी कर लिए तो हमारा नेचर में वो आ गया और हम उसी हिसाब से अपना घर परिवार को सेट कर दिए। उसके बाद अचानक दूसरी नीति इन्होंने बनाया। अब इनको याद आया 1968 एक्ट। अरे एक्ट तो तब भी था जब आपने हमको नौकरी दिया था, जब आपने ये योजना बनाई थी, और 1968 एक्ट आज भी है, तो आज 2024 है, वो 1968 है। जब भारत के मेन 148 संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, तो 1968 एक्ट का एक संविधान में संशोधन नहीं कर सकते क्या? जिससे रोजी रोटी लोगों को मिल सके। समय को देखते हुए 1968 एक पैसे में बहुत कुछ आ जाया करता था। आज का डेट में एक पैसा कोई देखा है क्या? चलता है क्या? तो जब हमारी आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा बदलाव आ गया तो इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए क्या? रोजी रोटी का बचाने का सवाल है। सरकार से विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, इसको मान जाइए, इस एक्ट को चेंज कर दीजिए। नहीं, मुझे लगता है योगदान था वो विभीषण का था। तो हमारे ये 10,792 में भी काफी ऐसे विभीषण हैं जिनने कल पूरी ताकत से मेरे वीडियो को यूज करके एक गलत मैसेज बनाया कि हम आज एलजी साहब का घेराव करने वाले हैं। अब आपको अपने बीच के वो विभीषणों को जानना है, पहचानना है, वो जयचंद जो इस चीज को खराब करना चाहते हैं। पहले बात तो हमें ऐसे झूठे फरेबी लोगों से बचना है, क्योंकि मैंने पहले दिन से कहा है कि हम भाई बहनों के मन में मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। अगर उनके दिल में सच में सच्चाई होती आपके लिए लड़ने की तो हम लोगों के साथ आते, बैठते, बात करते और अपने चीजों को हमसे शेयर करते। आप सब परिवार हैं। आज दिल्ली सिविल डिफेंस वॉरियर ने अभिमन्यु का चक्र तोड़ा है, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। आपने आज वो चक्रव्यूह तोड़ा है जो महाभारत में अभिमन्यु ने तोड़ा था। कल ये जो असामाजिक तत्व है आपके बीच के, इनने हम लोगों के वीडियो को, हम लोगों के मैसेजों को इस्तेमाल करके पुलिस को गलत जानकारी दी कि हम लोग एलजी साहब का घेराव करने वाले हैं, हम लोग पार्लियामेंट पे जाके घेराव करने वाले हैं, जो कि पूर्ण तरीके से असत्य था। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आपके हितैषी बनते हैं इनसे बच के रहिए, क्योंकि अगर सच में आपकी लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए किसी के दिल में जगह होगी तो उसको जरूरी नहीं है वो बस मार्शल ही होगा, मेरे जैसा डॉक्टर भी हो सकता है और लड़ भी सकता है। और अगर दिल में जगह नहीं है तो चाहे वो 10,792 में भी बीच में होगा तो वो दलाली करेगा, गलत तरीके से मुखबरी करेगा और हमारी चीजों को खराब करने की कोशिश करेगा। तो मेरे भाइयों बहनों में आप सबसे कहूंगा, आज का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज हमने वो करके दिखाया है जिसके लिए पिछले 3 महीने से हम सब बैठे हुए थे, संगठित हो रहे थे। हम इसको 5 मिनट में खत्म करेंगे। पहले तो मैं वो 2 मांग आपको बताना चाहूंगा जो हमने आज दिल्ली सरकार के सामने रखी है। दिल्ली आप सरकार तुरंत कैबिनेट मीटिंग करके हमें उसी विभाग में नौकरी देने हेतु फैसला ले और उसकी फाइल माननीय उपराज्यपाल जी के पास 3 दिनों के भीतर भेजे। दिल्ली सरकार हमें विगत 3 वर्षों की हमारी सैलरी दे। सुश्री आतिशी मनरेगा जी, आपसे निवेदन है कि 3 दिन के भीतर हमारी समस्या पर कार्रवाई करें ताकि हम सभी नौकरी में वापस लौट सके। अगर हमारी समस्या सुलझ सके अथवा हम अपने परिवारों के साथ आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायकों के घर के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। हमें 1 फरवरी का सरकार ने वक्त दिया है। 1 फरवरी को जो है हमारी बात सुनी जाएगी। इस बीच में आज जो ये सब चीजें हुई मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग ने हमारा जो आवाज है, हमारी आवाज को बुलंद तरीके से केजरीवाल जी ने कानों तक पहुँचाया है।
दूसरी बात, हम लोग विधिवत तरीके से दिल्ली रख दो छुपा भी हुए और आज हम आपके सामने हैं। तो मैं मेरे सारे मार्शल भाई बहनों से बस एक ही बात कहूँगा, अगर कल को आपके ऊपर कोई लाठी चलने वाली होगी तो आपको लाठी लगने से पहले हम सब वहाँ पर खड़े होंगे। बस आपका हमें साथ चाहिए, आप एक रहे, मजबूत रहे और किसी भी तरीके से कोई भी गलत बातों पे भरोसा ना करें, अफवाहों में ना आए। दिल्ली पुलिस, भारत सरकार पूरी तरीके से हमारे साथ में है, हमारा साथ दे रही है। हमारी लड़ाई दिल्ली सरकार से है और हम हमारी सरकार जो दिल्ली सरकार से हमारी चीज़ है उसको लेके रहेंगे, जीतेंगे और लड़ेंगे। तो मेरे सारे भाई बहन जो हैं, आज अपनी जीत का जो फतवा हमने लहराया उसके बाद जोरदार ताली बजाएं। आज बता दिया है कि अगर हम एक होंगे, हम एक परिवार होंगे। मैं आपसे कहता हूँ 15-20 दिन हमें चाहे कैसी भी लड़ाई लड़नी पड़े, पर केजरीवाल को ये याद दिला देंगे कि ये 10,792 लोग जो हैं ये पीछे हटने वाले नहीं है जब तक हमें हमारे काम पे वापस नहीं लौटाया जाएगा। भारत माता की जय। कोई मैसेज भी आपको देना है तब तक आप खाना खा लो आराम से। उधर प्रोग्राम चला हुआ है, वो हो जाएगा। 5 और 10 मिनट का टाइम है, फिर हम आपको एक मैसेज और देंगे। अभी ये जो आज की कार्रवाई हुई है उसके ऊपर है, आपको पता लग जाएगा आज आपने क्या काम किया है। तो भाई सुनो, वो लेटर कहाँ है? वो लेटर दो सर। सुन लो भाई, सुन लो, क्या शोर मचा दिया। खा लो, तुम खाने पे ध्यान दो तुम अपने। ये कमी आप लोगों में है, जब हम आपके बीच कुछ दिखाना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं आप लोग सुनते नहीं हैं। सभी अपने फोनों के कैमरे ऑन करें, फोन कर ले भाई सही से, जूम कर, जूम कर। आप प्रेमजीत सर की बात ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या जीत है और क्या बात हुई है, क्योंकि हमारे में 2-3 साथी गए थे अंदर। अब वो बताएंगे, ध्यान से सुना, अपने कैमरे ऑन करो। ये हेलो 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 हेलो। भारत माता की, भारत माता की। आज कुछ राहत महसूस हो रही है। राहत इसलिए महसूस नहीं हो रही है कि नौकरी मिल गई, राहत महसूस इसलिए हो रही है कि हमें लग रहा है कि हमने कुछ किया। हम सभी परेशान परिवार यहाँ बैठे, कोई शौक से यहाँ नहीं बैठे। आज जो हमने अल्टीमेटम दिया है सरकार को, स्पष्ट हमने लिख दिया है। सरकार की 2 नीतियां हमारे सामने आई। एक नीति के तहत हमें नौकरी पर रखा गया, दूसरी नीति के तहत हमें नौकरी से निकाल दिया गया। इस दरमियान में किसी ने 8 साल से नौकरी कर रहे थे, कोई 7 साल से कर रहे थे, मिनिमम 3 साल तो लगभग सभी का हो गया था। अब लगातार 3 महीने से इस कड़ाके की ठंड को सड़क पे उतर के झेला है, तो वो सिविल डिफेंस के महिला पुरुष जवानों ने झेला है। सरकार की जो गलतियां हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली के कोरोना योद्धाओं को भुगतना पड़ा, झेलना पड़ा, आज तक हम झेल रहे हैं। लेकिन अब पानी सर से पार हो गया है। उनको हमने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर तुम्हारे तोप में बारूद है तो अब देर मत करो, सीना तेरे सामने है, इसको छल्ली कर दो। नहीं तो तेरे कलम में ताकत है, तो कलम उठाओ और सभी को वापस नौकरी पे भेज दो। दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता है। जो हमने आज काम किया, अगर प्लानिंग नहीं करके करते तो ये काम नहीं हो पाता, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम संविधान का, प्रशासन का मददगार हैं।
दोनों के साथ हमने मिलकर काम किया है। जितना हमें आदेश मिला उसके अनुसार हम इन लोगों के साथ काम किए हैं। तो हमें पता है कि जिम्मेदारियां क्या चीज होती है। हमने कल 3 फेस में प्रोग्राम बनाया था। 2 फेस हमारा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन तीसरा फेस कामयाब हो गया। तो जितने भी दिल्ली सिविल डिफेंस के, दिल्ली सरकार के सरकारी 40 महकमे में कार्यरत थे, जिनकी नौकरी चली गई है, नौकरी को सरकार की गलतियों की वजह से निकाल दिया गया है, वह सभी से एक बार दोबारा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी द्वेष भाव छोड़ के एक मत हो जाइए। सरकार का फैसला आने में अब देर नहीं है और फैसला आपके पक्ष में आएगा। इतिहास गवाह रही है कि जब भी आंदोलन शुरू हुआ है तो उसका कुछ न कुछ नतीजा निकल के आई है। सरकारें लाचार हो सकती है, बेबस हो सकती है, लेकिन इतनी मजबूर नहीं हो सकती कि हमारी मांगे वो ना मान सके। हमारी मांगे उनको मानना होगा। हम सभी का एक ही मांग है, रोजगार का मांग है। हम सब परेशान परिवार हैं। जिस दिन हमें रोजगार मिल जाएगा उस दिन हम सब अपने अपने रोजगार पे चले जाएंगे, यहाँ बैठने कोई नहीं आएगा। तो आप सभी पूरी जिम्मेदारी के साथ हमेशा, जैसा कि हमने आप सबने प्रशासन का साथ दिया है, प्रशासन हमारा साथ आज भी दी है। 144 धारा पूरे दिल्ली के अंदर लगी हुई है। अगर कोई और लोग यहाँ बैठते, मजाल नहीं वो बैठ सकते थे, कहीं नहीं बैठ सकते पूरे दिल्ली के अंदर। 15 तारीख तक 144 धारा लागू है। उसके बावजूद भी हम सरकार के कार्यालय पे प्रोटेस्ट करके आए अभी, लेकिन हम किसी पब्लिक का नुकसान नहीं पहुंचाए, किसी प्रकार का ट्रैफिक जाम नहीं किया। हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का पूरा कोशिश किया और हमारी बात सरकार तक प्रॉपर तरीके से पहुंच गया, जिसका रिसीविंग आपके पास है। सरकार ने एसपी सर और एसएचओ सर के माध्यम से, डीसीपी साहब के माध्यम से 1 तारीख का मीटिंग होना निश्चित हुआ है। डीसीपी साहब की जिम्मेदारी अब है, मेरे पास फोन आएगा एसएचओ सर का, हम जाएंगे वहां आईपी स्टेट थाने में, वो हमारे साथ जाएंगे और सरकार के मंत्रियों से हमारी मीटिंग करवाएंगे। 1 तारीख का मीटिंग तय हो गया है। तो आज पहली जीत है हम सबका। काफी समय से सरकार को यही चीज सुनाने का प्रयास कर रहे थे। सरकार का सरकारी कार्यालय सचिवालय के सामने भी बैठे थे, आप सब बैठे थे कि नहीं बैठे थे, लेकिन सरकार अभी तक हमारा सुध नहीं लिया। अब हम उग्र व्यवस्था में तो हैं, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, हम बेल्टधारी हैं, हम किसी पब्लिक को परेशान कदापि नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। हम ट्रैफिक जाम नहीं करेंगे, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन जो अपनी बातें हैं वो जरूर सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और 1 तारीख को जो बात होगा, हमने वो अभी लिख दिया है कि जो बात सरकार से होगी वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से होगी। कोई बात हम अकेले में सरकार से करने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम चले गए, प्रेमजीत तुम्हें क्या तकलीफ है, हमारी तकलीफ तो रोजी रोटी गई है, ठीक है कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें नौकरी दे देता हूं। लेकिन प्रेमजीत अपनी नौकरी के लिए थोड़ी गया है। 10,000